गुरुग्राम पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहर की बिगड़ी सफाई व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताते हुए बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल मुख्यमंत्री गांव कन्हई में सफाई व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे थे, जहां उन्हें चारों ओर गंदगी नजर आई, जिसके बाद उन्होंने सफाई एजेंसी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही जगह जगह लगे कूड़े के ढेर को देखकर निगम कमिश्नर की 15 दिन की सैलरी काटने के निर्देश भी दिए। इतना ही नहीं, ज्वाइंट कमिश्नर की 1 माह की सैलरी कट करने का भी आदेश दिया है। लेकर के पिछले दिनों हमने एक योजना बनाई थी सभी नगरीय इकाइयों में, और जहां कूड़े के ढेर जगह जगह पड़े हैं उनकी सफाई होनी चाहिए। 30 नवंबर से और 10 दिसंबर तक पूरे प्रदेश के सभी 88 सिटीज़ उनमें सफाई अभियान चलना चाहिए। और ऐसा नहीं कि अचानक किया है, हमने उसी समय बता दिया था। डिप्टी कमिश्नर्स के साथ 2 बार हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी कि भी किसी भी समय 10 तारीख के बाद कभी भी औचक निरीक्षण हो सकता है, और हमने अपने मंत्रियों के जिम्मे भी लगाया कि किसी भी शहर में जाकर के औचक निरीक्षण करें। गुरुग्राम मैंने अपने जिम्मे लिया था और रात्रि को मैंने बता दिया था, मन में यही था कि रात्रि को पता रहेगा तो शायद एक रात में कुछ ना कुछ और भी काम कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ के जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लोग हैं, उसमें कमिश्नर हैं, बाकी लोग हैं, अपनी मेहनत करने में कोई कमी उन्होंने छोड़ी नहीं। फिर भी जो कमियाँ नहीं रहनी चाहिए थी वो कमियाँ भी मिली हैं। तो इसलिए सिंबॉलिक तौर पर हमने थोड़ा सा इनको फाइन भी इसलिए लगाया ताकि इनको भी सुधरना चाहिए और उसका मैसेज बाकी जगह भी जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो कमिश्नर कॉरपोरेशन MC जी 15 दिन की उनकी सैलरी ये उनके ऊपर फाइन किया है, और फिर जॉइंट कमिश्नर उनके ऊपर भी 1 महीना प्लस 5000 ये उनकी भी सैलरी में से उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया है कि आगे उनको सबको ठीक होकर के आगे बढ़ना चाहिए। और एक सिंबॉलिक ही है। मुझे ही पता है कि बड़े ऑफिसर्स को महीना 15 दिन की सैलरी का कोई बड़ा अंतर पड़ने वाला नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक सिंबॉलिक चीज़ कि ये चीज़ हम आगे ठीक रखें सारे विषय को। और साथ ही उसके नीचे भी चाहे वो SDO हैं, SDO पर्टिकुलर्स एक जोन के हैं, वो SDO हाँ, जोन नंबर 2 में एक SDO, उसके ऊपर 4000 रुपये का जुर्माना, सीनियर सैनिटरी इंस्पेक्टर 3000 रुपया, असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर 2000 रुपया, और फील्ड ऑफिसर उसके ऊपर 1000 रुपया। और फिर कंपनी का एक सुपरवाइज़र जिसके ज़िम्मे एक पर्टिकुलर जगह का सुपरविजन करने का था, सिंबॉलिक तौर पर क्योंकि कमी उसने भी अपनी मानी कि हाँ मेरी भी कमी है। वहाँ शिकायतें मिली कि दिन भर आकर के और ये बैठते हैं और काम नहीं करते हैं, चाय पी के ही चले जाते हैं, थोड़ा काम करते हैं। उसने भी माना तो सिंबॉलिक तौर पर 10 रुपया फाइन उसके ऊपर भी लगाया। मजदूर है हालांकि, लेकिन उससे पूछ करके कि तुम्हारी कमी है, कहाँ कमी है, फाइन कि जैसे आपकी मर्जी, तो 10 रुपया क्या मैं भर दूँगा। साइबर सिटी की चरमराई सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री ने निगम कमिश्नर और निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मियों की सैलरी अगले 3 दिन में रिलीज करने की बात भी कही। कुछ जो सफाई कर्मचारियों ने अपने रिक्वायरमेंट बताई कि हमारे यहाँ जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कम हैं, उसके लिए इमीडिएटली हमको जैसे कुछ चाहिए, हाथ रेडी चाहिए, रिक्शा रेडी चाहिए, टिप्पर चाहिए। तो इसके नाते से हमने CSR के फंड में से, हमारे पास अपना सरकार के पास भी होता है, जो होता तो कंपनियों का है, लेकिन सरकार के डिस्पोजल पर रखते हैं कि आपको किसी ठीक जगह पर इसको खर्च करना है तो कर सकते हैं। उसमें से 1 करोड़ रुपया इनके लिए मंजूर किया है, जिसमें 200 हाथ रेडी, 150 रिक्शा रेडी और 10 टिप्पर ये इमीडिएटली और उस CSR में से जो भी कोई फॉर्मेलिटी पूरी करके और तुरंत खरीदेंगे और बहुत जल्दी खरीद करके और ये सफाई के काम में लगा दिया जाएगा। इससे अधिक आवश्यकता यदि होगी तो कॉरपोरेशन अलग से उसका टेंडर करके और इनको छूट दी है कि कोई भी कमी, खास करके जो इम्प्लीमेंट्स हैं उनकी नहीं रहनी चाहिए। मैन पावर यहाँ पर्याप्त है, आवश्यकता तो उसको भी बढ़ा सकते हैं। कंपनियों को भी ये कहा है, एक कंपनी पर भी फाइन लगाया हमने 1 लाख रुपया, जिस कंपनी ने रोड साइड पर जो नाले हैं, ड्रेन्स हैं, उसकी सफाई करके मिट्टी बाहर पड़ी हुई है 2 ढाई महीने से, तो उस कंपनी पर भी 1 लाख रुपया जुर्माना हमने किया है। बहरहाल अब देखना ही होगा कि मुख्यमंत्री के इस एक्शन के बाद साइबर सिटी की सफाई व्यवस्था कितनी सुधरती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।